हर साल भारत में टिड्डे आतंक मचाते हैं और करीब हर राज्य में फसलों को पूरी तरह खराब कर देते हैं। ये छोटे जीव सिर्फ एक राज्य में 90,000 एकड़ तक फैले हुए फसलों को उजाड़ देते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि टिड्डे इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बारी चाइना में इन टिड्डियों की वजह से करोड़ों लोग मर गए थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन टिड्डियों की वजह से इतने लोगों की जान चली गई? इस घटना की शुरुआत 1958 में हुई थी, जब माओ जेडोंग, जो उस वक्त के चाइना के प्रेसिडेंट थे, ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम का एक बड़ा कैंपेन स्टार्ट किया था, जिसमें उन्होंने फार्मिंग यानी खेती बाड़ी को स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी में बदल दिया था। इसका मतलब ये था कि चाइना में कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, चाहे वो पौधों की खेती हो या पशुओं की, वो सब चाइना की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, कोई भी प्राइवेट फार्मिंग नहीं करेगा। उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया ताकि चाइना की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और वहां के लोगों का जीवन बेहतर और आधुनिक बनाने में चाइना की गवर्नमेंट मदद कर सके। फिर उन्होंने एग्रीकल्चर को एकत्रित करने के बाद सबसे पहला कदम इन खेतों को बचाने का किया, जिनमें उन्होंने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के अंदर ही एक और कैंपेन स्टार्ट किया, जिसका नाम था 4 पेस्ट्स कैंपेन। इस कैंपेन में माओ ने ऐसे 4 जीवों को मारने का आदेश दिया जो उनके हिसाब से चाइना की डेवलपमेंट के बीच में आ रहे थे, और वो 4 जीव थे मच्छर, मक्खी, चूहे और स्पैरोज। अब आप तो ये जानते ही होंगे कि मच्छरों, मक्खियों और चूहों को मारना कोई आसान काम तो है नहीं, क्योंकि ये कहीं भी छिप जाते हैं। लेकिन जो स्पैरोज होते हैं वो हमेशा इंसानों के बीच में ही रहना पसंद करते हैं। इसके ऊपर माओ को किसी चाइनीज साइंटिस्ट ने यह भी बताया था कि जो स्पैरोज होते हैं वो बहुत सारी फसल खा भी जाते हैं। हर साल एक स्पैरो करीब 4.5 किलो का अनाज खा जाता है। तो फिर उसके बाद माओ के एडवाइजर्स ने हिसाब लगाया कि कितने स्पैरोज मारने से फसल को बचा सकते हैं। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर 10 लाख स्पैरोज को मार देते हैं तो 60,000 लोगों के लिए खाना बचेगा। हालांकि कई लोगों ने माओ जेडोंग को वार्न भी किया था कि इतने स्पैरोज मारने से इकोसिस्टम बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, लेकिन माओ ने उनकी बात नहीं सुनी और अपने एडवाइजर्स की ही सलाह ली। फिर उसके बाद माओ जेडोंग ने अपना पूरा फोकस स्पैरोज को मारने पर लगा दिया। उन्होंने पूरे चाइना में इन स्पैरोज को मारने का आदेश भी दे दिया। यहाँ तक कि उन्होंने स्पैरोज को मारने पर इनाम भी रखा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्पैरोज को मार डालें। ऐसे करते करते चाइना में करीब लाखों करोड़ों स्पैरोज को मार दिया गया। हालांकि कोई एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता है, लेकिन एक सर्वे के हिसाब से ये पता चला था कि चाइना ने करीब 1 बिलियन स्पैरोज, 1.5 बिलियन चूहे, 100 मिलियन किलो मक्खियां और 11 मिलियन किलो मच्छरों को मार दिया था। फिर इसके बाद चाइना को लगने लगा कि उन्होंने अनाज खाने वाले और फसलों को बर्बाद करने वाले जीवों की संख्या काफी कम कर दी है। यहाँ तक कि उन्होंने ये अनुमान भी लगा लिया था कि अगले साल फसल में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगले साल 1959 में चाइना में फसलें और भी ज्यादा बर्बाद हो गई। आखिर इतने स्पैरोज मारने के बाद फसलें बर्बाद कैसे हो गई? अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस साल स्पैरोज की संख्या कम होने की वजह से कीड़ों की संख्या बहुत बढ़ गई थी, जिनमें से फसल बर्बाद करने वाले टिड्डे भी थे। और माओ को ये नहीं पता था कि स्पैरोज सिर्फ अनाज नहीं बल्कि कीड़े भी खाते हैं। वो तो वहां के मशहूर साइंटिस्ट शो शिन चैंग ने यह खुलासा किया कि स्पैरोज एक दिन में करीब 400 टिड्डे खाने की क्षमता रखते हैं, बल्कि अनाज से ज्यादा तो स्पैरोज टिड्डे खा जाते हैं। तो माओ ने शो शिन चैंग की सलाह मानकर फसल खराब करने वाले टिड्डियों को मारने का आदेश दे दिया और स्पैरोज को मारना रुकवा दिया। लेकिन इस बारी बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्पैरोज कम होने के कारण टिड्डियों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जिसका अंजाम ये हुआ कि टिड्डियों ने सारा अनाज खा लिया और सारी फसलें बर्बाद कर दी थी। और इसी वजह से 1960 में चाइना में अकाल पड़ गया और बड़ी संख्या में लोग भुखमरी के शिकार हो गए। यही नहीं,
इस घटना की वजह से करीब 1.5 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। लेकिन कई सोर्सेज के हिसाब से चाइना में भुखमरी की वजह से 1.5 करोड़ नहीं बल्कि 4.5 करोड़ लोग मर गए थे। पर बात यही नहीं खत्म होती है। कई डॉक्यूमेंट्स में यह भी रिवील किया गया था कि हजारों केसेस ऐसे भी थे जिनमें लोगों ने भुखमरी होने के कारण अपने बच्चे ही खा लिए थे और कई बच्चों ने अपने माँ बाप को। हालांकि सबसे बड़ी ट्रेजेडी तो ये थी कि उनमें से कई मौतें बिल्कुल अननेसेसरी थी, क्योंकि कई सोर्सेज से ये माना जाता है कि चाइना के वेयर हाउसेज में इतना अनाज था कि वो अपनी पूरे कंट्री को खिला सकता था, लेकिन वहां की सरकार ने कभी उस अनाज को पब्लिक में रिलीज ही नहीं किया। जब भी चाइना से इसके बारे में पूछा गया है तो वो हमेशा इस घटना को टाल देते हैं। हालांकि इसकी पूरी कहानी क्या है ये भी आज तक सिर्फ और सिर्फ चाइना की सरकार ही जानती है, लेकिन सच धीरे धीरे सामने आता जा रहा है।